महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी तथा उसका पुत्र जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद थाना पुलिस, सभी उच्चाधिकारियों तथा फील्ड यूनिट ने मौके का निरीक्षण किया। मौके का निरीक्षण करने के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया कि मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। यह मामला आत्महत्या का जैसा नहीं लग रहा है। भगवान और समाज शादी संबंधों में जो 7 फेरों की सामाजिक मान्यता निभाता है वो ऐसे ही नहीं होती है। कोई पत्नी हो या पति जब अपने सामाजिक रिश्तों से अलग हट करके कोई भी दूसरा रिश्ता बनाता है उसका मोड़ हमेशा नाजुक मोड़ पर ही पहुंचता है और कभी कभी उसमें जाने भी चली जाती हैं। कानपुर के बिल्हौर में भी यही हुआ है। बिल्हौर में संडे को एक स्टाफ नर्स सीमा और उसके 12 वर्षीय बेटे आदित्य की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाला कोई और नहीं था, नरेंद्र नाम का वो युवक था जो उसका प्रेमी था। दरअसल सीमा की 5 साल पहले अपने पति से विवाद हो गया। सीमा अपने पति को छोड़कर 5 साल से नरेंद्र के साथ बिल्हौर में रह रही थी। ये संबंध शादी में परिवर्तित नहीं हुआ था क्योंकि सीमा का अपने पति से तलाक नहीं हुआ था। इस बीच सीमा पूरी तरह से नरेंद्र के सुपुर्द हो गई। उसे पत्नी बन के रहने लगी। वो उस पर दबाव बनाने लगी कि मुझे अपनी पत्नी बनाओ। यहाँ तक कि सीमा ने अपने बेटे को भी इस तरह से तैयार किया कि वह नरेंद्र को पापा कहने लगा। मोहल्ले के सारे लोग उसे नरेंद्र की पत्नी और बेटे को नरेंद्र का बेटा ही मानते थे। लेकिन नरेंद्र जब 5 साल तक सीमा के साथ रहा लेकिन शादी करने को तैयार नहीं था। सीमा ने ज़्यादा जिद की तो संडे को उसने सीमा और उसके बेटे की हत्या कर दी। उसने पहले सीमा की गले दबाकर हत्या की और उसके बाद उसके बेटे आदित्य को भी फांसी के फंदे पर लटका दिया। कितना नाजुक प्रेम संबंध कितना बुरे हादसे में पहुंचा है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति एक महिला से प्रेम करता हो, 5 साल तक उसके साथ रहा हो, जिस बेटे ने उसे 5 साल तक पापा कहा हो, उसके बाद किस बेरहमी से उसने हत्या की। हालांकि लाहौर पुलिस ने अब नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 5 फरवरी 2023 को सुबह लगभग 9, साढ़े 9 बजे थाना बिल्हौर के बलरामपुर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि वहां पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी तथा उसका पुत्र जिसकी उम्र लगभग 13 साल थी ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद थाना पुलिस, सभी उच्चाधिकारियों तथा फील्ड यूनिट ने मौके का निरीक्षण किया। मौके का निरीक्षण करने के दौरान प्रथम दृष्टया यह पाया कि मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। यह मामला आत्महत्या का जैसा नहीं लग रहा है। इसके बाद मामले की बेहतर समझ के लिए दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया तथा पुलिस ने आगे छानबीन शुरू की और गहराई से छानबीन के दौरान यह पाया कि यह महिला एक नरेंद्र नाम के व्यक्ति के साथ में रहती थी। नरेंद्र को पुलिस ने हिरासत में लिया तथा उससे पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान नरेंद्र ने यह एक्सेप्ट किया कि यह हत्या उसी के द्वारा कारित की गई है। हत्या का कारण जो नरेंद्र ने बताया था वो यह था कि महिला से उसके संबंध थे और महिला पिछले कुछ समय से लगातार उस पर शादी का दबाव बना रही थी। मामले के खुलासे के बाद महिला के पति ने थाना बिल्हौर पर एक मुकदमा अपराध संख्या 22/2023 पंजीकृत करवाया है जिसमें धारा 302 तथा 325 ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत ये पंजीकृत किया गया है। इसमें पति द्वारा 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया है जिसमें से एक अभियुक्त मुख्य अभियुक्त देवेंद्र को गिरफ्तार करके पुलिस अभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है और बाकी जो 2 अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस नरेंद्र को जेल भेज रही है लेकिन एक सवाल उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति के छोड़ करके दूसरे युवकों के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए, अपनी नई दुनिया बसाने के लिए अपना बसा बसाया घर छोड़कर दूसरे के साथ रहने चली जाती हैं। सीमा तो एक नर्स थी, सरकारी नर्स थी, अच्छी खासी सैलरी थी। इसके बावजूद उसने कदम उठाया। हत्या किसी की भी बुरी होती है लेकिन एक सबक भी होती है, दूसरों के लिए एक सावधानी का रास्ता भी बनाती है कि और महिलाएं समझ जाएं। क्योंकि पति से को छोड़कर दूसरे पतियों के साथ रहने जाना, उनके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने सोचना हमेशा सफल नहीं होता है। कभी कभी उसमें ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब आप दुनिया से विदा हो जाते हैं, आपका कत्ल हो जाता है। ऐसे कई घटनाएं आते हैं। शायद सीमा का हर्ष देख करके कुछ अन्य महिलाएं समझ जाएं। रंजय सिंह, कानपुर तक।